सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर मैथ का जो है वास्तविक संख्याएं उसका 1.1 एक एक करके सवाल पढ़ेंगे डिटेल से। तो 1.1 में जो पहला प्रश्न है, पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है, वह है आपके सामने। सवाल कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। हम भागविद द्वारा पहले निकालते थे, अब इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के जरिए आप एचसीएफ निकालिए। तो इसमें करना क्या है, एक प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसी के अनुसार इसमें निकालना है। अब हम पहला सवाल करेंगे, आगे समझ में आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सवाल है, पहला सवाल है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है 135 और 255। इसको अगर हम भाग विधि से हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो संख्या बड़ी होती है उसको बीच में रखते हैं और जो छोटी होती है उससे भाग देते हैं। ये हुआ 135। अब इससे इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 135 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9, ये कट जाएगा, हासिल 15। अब इसमें एक चीज़ दिख रही है कि हमको पता है कि भाज्य जो है बराबर होता है भाजक गुणे भाग फल प्लस शेष फल के, और यही चीज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहती है कि भाज्य जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का गुणा, भाजक और भागफल का गुणा और शेषफल ऐड कर दिया जाए तो बीच का भाज्य आ जाता है। बात यही है। और यूक्लिड की जो प्रमेय है वो भी यही कहती है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। लेकिन यूक्लिड की जो प्रमेय है उसको इस रूप में न लिख के लिख दिया गया है a बराबर बी क्यू प्लस आर। बात ये भी वही है और बात ये भी वही। a यहाँ पर क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और r क्या माना है, शेषफल माना है। इसको इस रूप में ना लिख के इस रूप में लिख दिया जाता है, जिससे हमको लिखने में कम टाइम और आसानी होती है। यूक्लिड ने बात यही कही थी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, और यही इसी चीज़ को इस रूप में लिख दिया गया है, जिससे हमको लिखने में बेहद आसानी होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें शब्द में कह रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी चीज़ को चरणबद्ध तरीके से लिखना। इसका मतलब है कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसके तहत हम चरणों से एलसीएम को करेंगे और चरणों में लिखेंगे तो उसको कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। किसके, यूक्लिड की प्रमेय को जब हम चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे तो कहेंगे कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब इस चीज़ का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। हम अपना जो एचसीएफ है ऐसे ही करेंगे और उसको चरणों में यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम इधर हल करते रहेंगे और इसको एल्गोरिथम के रूप में लिखते रहेंगे। अब करना क्या है, करना है आपको हल। हल में क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। उससे पहले आपको लिखना होगा हल में कि a क्या होगा, बड़ा होगा b से। a क्या होगा, बड़ा होगा b से, और a क्या है, भाज्य होगा और भाजक छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे a जो है 225 है, b क्या है 135 है। अब इसको हम हल किए इस रूप में। अब क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन, अब इस प्रमेय का नाम देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय लिख देंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको जब हम चरणों के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कैसे होगा,
अब यहाँ पे हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, सिर्फ हमको क्या है इसके मान जो है यहाँ पर रख के यहाँ रख देंगे, इससे हमको आसानी होगी और आसानी के साथ हम अपना एचसीएफ निकाल के यहाँ पे चरणों के तहत दिखा देंगे। अब हम लिखेंगे चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट, इसमें क्या लिखेंगे, अब इसको हल ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो ए क्या है, ए है 225, अब बराबर लगा देंगे, ए क्या है भाज्य है, भाज्य कितना है 225। अब बी कितना है, यहाँ पे बी देखो कितना है, ए बी देखना, बी है 135, क्यों कितना है, क्यों ये क्या था भागफल था, तो क्यों कितना है 1 है, और आर कितना है, आर है 90। तो अब सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि जब हमारा भाग पूरा पूरा चला जाता था, शेषफल 0 आ जाता था, तो हम मान लेते थे कि जो भाजक है वही एचसीएफ होता था। इसमें क्या मानेंगे, इसमें भाजक है क्या, भाजक यहाँ पे बी है और शेषफल क्या है आर है। जब यहाँ पे आर शेषफल आर है, शेषफल आर 0 हो जाएगा, तब मान लेंगे भाजक क्या है बी है, बी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आर जब 0 होगा तो बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम आर बराबर 0 नहीं है बी, जब अभी आर बराबर 0 नहीं है तो इसका मतलब यह आंसर अभी नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब इसके बाद आगे हल करेंगे। आगे हल कैसे करते हैं, आगे हल करेंगे इस शेषफल को भाजक मान लेते हैं और शेषफल को हम भाजक मानेंगे और ये जो पहले जो भाजक था उसको हम भाज्य मान लेंगे। भाज्य का मतलब ए 135। अब ये कितनी बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, बेउतरेगा आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगी, इसमें 4 आ जाएगा। अब देखो दूसरा चरण बनता क्या है, लिखेंगे चरण 2। सेकंड चरण बनता है, वहाँ पे देखो क्या है, बी कितना है, ए कितना है और आर कितना है, क्यों कितना। तो वहाँ पे जो ए है, ए 135 है बराबर बी कितना है जिससे भाग दे रहे हैं 90 है, और भागफल कितना है क्यों 1 है, और शेषफल आर 45। अभी भी शेषफल जो आर है 0 नहीं आया है। अब इसके बाद तीसरा चरण क्या है, उसको हल करेंगे। हल करने के लिए 2 बार में पूरा पूरा कटता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, चरण नंबर 3, चरण थर्ड में क्या है 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे सीधा सीधा r बराबर 0। अब हम कह सकते हैं कि जब r बराबर 0 तो b बराबर कितना होगा, b बराबर 45, और b ही हमारा आंसर हुआ था, b हमारा आंसर था, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 45 HCF हमारा आंसर हो जाएगा, कहा सकते हैं। अब सवाल नंबर 2 कहता है, सवाल नंबर 2 है 96, और इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही हमको हल करना है। इसको कैसे करेंगे, जैसे हम पहले सवाल को किए थे वैसे ही करेंगे। लिखेंगे हल में क्या है, ए बड़ा होना चाहिए बी से, ठीक, पहले लिख दिया गया। ए क्या होगा, बड़ा होगा बी से, और दूसरी लाइन में लिखेंगे यूक्लिड, शर्त है कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। अब इसके रूप में हम आगे बढ़ेंगे, इसको इधर रखेंगे, रफ कार्य इधर कर लेंगे। रफ कार्य करना कैसे है, जैसे हम भाग देकर अपना एचसीएफ निकालते थे वैसे ही इसमें हमको एचसीएफ अपना निकालना है, और इस जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे चरणों में हम इसको लिखते रहेंगे। अब इसको कितने बार ले जाएं, तो एक बार जाता हुआ दिख रहा है, 96 आ गया, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
के बाद 1 आ जाएगा। ठीक, और अब इसको हम लिखेंगे कैसे? अभी शेषफल आया नहीं, ये अभी शेषफल तो है नहीं, अभी चरण पूरा नहीं हुआ। अब इसको हम नोट करेंगे 2। इसके बाद अब कितने बार ले जाएं? लगभग ये 200 है, और 200 का 10 गुना होता है 2000। इसका मतलब है लगभग ये 2000 के पास है, लगभग 9 बार चला जाना चाहिए। 9 बार ले जाने के बाद हम इसका इधर गुणा कर देंगे और नीचे लिख के देखेंगे कितना जा रहा है। लगभग 9 बार जाना चाहिए। इन्होंने 81, 5 86 के 6, हासिल आया 8, 9 कम 9 9 8 17, इतना आया। अब इसका मतलब है 9 बार ये भाग चला गया। अब 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। अब यहाँ पे चला गया था तो यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, हासिल लोगे तो हो जाएगा 15, 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9, और उसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ पर से हासिल चला गया था, ये आएगा 0 क्रॉस आया कितना 98। अब इसके बाद हमको और 0 उतारना पड़ेगा क्योंकि अभी ये शेष तो है नहीं, काट के देखेंगे। इसके बाद लगभग हमको दिख रहा है कि 1000 के पास है और ये 200 के पास है। लगभग अगर देखा जाए 200 से हम भाग देते हैं 1000 को तो 5 बार जाता है, तो ये लगभग हमको 200 से कम दिख रहा है और 1000 से ये भी कम है, तो लगभग हमको ये 5 बार दिखना चाहिए जाते हुए। अब देखेंगे अगर 5 से गुणा करके देखें, 6 30 होता है, 0 आ गया, 45 होता है, 45 और 3 48 के 8 हासिल आया 4 9, पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल की r जो है 0 आया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे चरणों में? यहाँ पे जो ये आया था ये शेषफल नहीं था क्योंकि अभी भाग जा रहा था, इसको हम शेषफल नहीं, अब इस शेषफल 0 आया है। अब भाग पूरा चला गया है। यहाँ पर यदि कुछ शेषफल आता तब 196 नोट करके हम भाग देते, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 आया है। 0 आने के कारण हम मान लेंगे कि भाग पूरा चला गया है। यदि यहाँ पे कुछ भी आता तब हम इससे भाग देते 196 को, अगर वो काट देता तब मान लेते कि ये अपना आंसर हो, यही अपना क्या होगा शेषफल होगा, और शेषफल आगे भाग जाएगा। तो इसमें पूरा कट गया, तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे a कितना है? a है 38,220 बराबर b कितना है? इंटू q है 195 प्लस r कितना है 0। अब यहाँ लिख सकते हैं r बराबर 0, b बराबर कितना है 196 है, इसलिए कितना हो जाएगा 196 HCF हो जाएगा इसका, यही अपना आ जाएगा आंसर। अब लिखेंगे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 जैसे फर्स्ट सेकंड को किए थे ठीक वही मेथड वही विधि हम सवाल नंबर 3 के लिए पूरी यूज करेंगे। तो अब हम इसको a बड़ा होगा b से यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग होगा। अब इसके बाद यहाँ पे रफ कार्य में क्या करेंगे? जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, भाग विधि से अपना HCF निकालेंगे और उसको फिर चरणों में रखेंगे। इधर रख देंगे a बराबर BQ प्लस R, ये है, ठीक। अब इसको भाग देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा देखा जा रहा है, 3 बार लगभग पहुँच जाएगा। गुणा करेंगे तो 15 6 7 2 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब ये आ गया। अब यहाँ पर देखो शेषफल 102 आ रहा है और इससे पहले वाले सवाल में शेषफल नहीं आ रहा था, शेषफल 0 आया था, इसलिए हम बार भाग करते हुए चले गए थे। अब इसमें पूरा भाग चला गया है 3 बार और शेषफल आया है 102। अब इसके बाद इसमें उसको रखेंगे, कैसे रखेंगे? पहले लिखेंगे चरण फर्स्ट में आप क्या करेंगे? रखेंगे इसके मान। a कितना है वहाँ पे? a है 867 बराबर b कितना है 255 है, 255 रख देंगे। q कितना है? q 3 है प्लस r कितना है 102 है। इनके मान रखने के बाद अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि r बराबर 0 नहीं है,
जब r बराबर 0 होगा तभी हमारा b आंसर आएगा, मतलब भाजक हमारा आंसर होगा शेषफल जब 0 होगा। ऐसा उसमें होता है और वही काम इसमें होगा। r ये है और b है। अब इसके बाद लिखेंगे चरण सेकेंड। चरण सेकेंड में क्या करना होगा, आगे हमको भाग देना होगा। आगे भाग जब देंगे तो इसको यहाँ ले आएंगे और भाग देंगे तो लगभग ये भी 2 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 204। घटा देंगे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब दूसरा चरण क्या कहता है, दूसरा चरण हो गया 255 ए है और इसके बाद 102 × 2 प्लस r कितना है। अब यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब बी आंसर नहीं होगा। और आगे ले जाएंगे इस 51 से 102 को भाग देंगे, ये 2 बार पूरा चला गया, दिख रहा है साफ साफ। अब क्या होगा, चरण नंबर 3 क्या होगा, 102 आएगा बराबर कितना होगा 51 × 2 प्लस आ जाएगा प्लस में 0। अब देखो यहाँ पे r बराबर 0 आ गया है। जब r बराबर 0 होगा तब भी अपना आंसर होगा। लिखेंगे r बराबर 0, b बराबर 51 आया। इसका मतलब क्या हुआ, हम लिखेंगे इसलिए 51 HCF होगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को हम पहले ठीक से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि मेन होता है समझना। अगर सवाल समझ में आ गया तो समझो आधे से ज़्यादा सवाल हो गया। सवाल कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमको दर्शाना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्या, हम मानेंगे पहले कि माना ए एक विषम धन पूर्णांक है। ए एक विषम धन पूर्णांक है और इसमें a बड़ा होगा b से, और हम क्या करेंगे b बराबर 6 ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, b बराबर 6 ही क्यों लिए, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि 6q+1 के रूप का है और हमको 6q+1 के रूप का सिद्ध करने के लिए हमको 6 लेना पड़ेगा। b बराबर 6 इसलिए हमने लिया है। a क्या होगा, बड़ा होगा b से। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसमें हमको करना है कि b बराबर 6। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है पहले लिखेंगे, उसके बाद से यूक्लिड विभाजन a बराबर pq+r ये होता है। और होता क्या है कि यहाँ पे एक कथन और है कि जो ये r है शेषफल, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और r क्या है, r b से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात भी कही जाती है। अब इसके बाद इसमें देखो b बराबर जब 6 रखेंगे तो क्या होगा, जब b बराबर 6 रखेंगे तो क्या बनेगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q+r। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि r अगर b कितना है, b 6 है तो b से कम ही r होगा, तो r कितना हो जाएगा, यहाँ पे r के मान हो जाएंगे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5, मतलब b से कम मान होंगे। b 6 है, r के मान कितने होंगे, 5 से नीचे तक होंगे, 0 से नीचे नहीं, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तो 0 और 6 के बीच में होंगे, तो 0 और 6 के बीच में ये मान आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन मानों को इस समीकरण में एक एक करके रखेंगे। क्या रखेंगे, एक बार में हम लिख दे रहे हैं कि इन r के मानों को, r के मान क्रमशः रखने
पर, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा कि आर का मान 0 रखने पर, 1 रखने पर, 2 रखने पर। इससे अच्छा है कि आप लिख दो आर के मान क्रमशः रखने पर। अब क्या होगा, अब इसमें आर के मान क्रमशः रखते हुए चले जाएंगे और पता चल जाएगा। ए अब होगा क्या, ए बराबर पहले रखेंगे 0, 0 हो जाएगा 6³ + 0। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये जो 6 है सम है, और सम का किसी भी अंक के साथ, क्यों कोई भी अंक हो, गुणा होगा, गुणा होने के बाद सम ही आएगा, विषम नहीं आएगा। 6 का किसी भी पूर्णांक के साथ गुणा होगा, कितना आएगा, सम ही आएगा, विषम नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 तो कुछ नहीं, ए बराबर कितना हो जाएगा 6³ 6³ क्या है, 6³ सम है, और सम एक सम के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब इसके बाद आगे ए बराबर 6³ + 1 रखने पर आर का मान 1 रख दिए। देखो ये सम था ही, सम में एक जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ये हो गया विषम। अब ए बराबर 6³ + 2 रखने पर, अब सम था, सम में फिर सम जुड़ रहा है तो सम ही आएगा। अब इसके बाद ए बराबर 6³ + 3 कर दिया। अब इसमें देखो फिर सम था, सम में विषम जोड़ने पर विषम हो जाएगा। अब आगे फिर ए बराबर 6³ + 4, अब ये सम था, सम में सम जोड़ा तो सम ही आएगा। अब ए बराबर 6³ + 5, ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि सम में विषम जुड़ रहा है। अब निकला क्या, एक ये विषम है, एक ये विषम है, और एक ये विषम है। और सवाल में कह भी ये रखा है कि 6³ + 1, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। अब हमें क्या कहना है, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 तीनों क्या है, तीनों विषम आए। अब हम कह सकते हैं कि 6³ + 1 कह सकते हैं, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 क्या है, विषम पूर्णांक हैं। ठीक, आप कह सकते हैं विषम पूर्णांक हैं, क्योंकि ये तो सम हो गए 3, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5, ये तीनों के तीनों क्या है, विषम पूर्णांक हैं। हम यह बात अब लिख सकते हैं और कह सकते हैं। अब ये हो गया सिद्ध, यही हमारा होगा आंसर। ठीक, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से। अब इसको भी उसी रूप में हल करते हैं। ठीक, अब इसको हल कैसे करना है, अब इसको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए 32 और ऐसे करके जो भाग विधि है उसी को यूज करेंगे। लेकिन सवाल में और पहले जो सवाल लगा चुके हैं उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भी हम लोग यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से ही हल करेंगे। इसमें हल कैसे करना, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, क्या है यूक्लिड, ए बराबर BQ + R। अब इसको हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 32, यहाँ आ जाएगा 9, जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 11, 11 में 6 गया, 11 में 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5, 5 में 3 जाएगा, बचेगा 2। अब ये इतना हो गया। अब इसमें एक चीज़ और देखना है कि ये भी शेष फल नहीं है, शेष नहीं है, ताकि 29 से 32 को भाग दे। अभी क्या करना है, इसको नोट करना है। अब इसके बाद जब भाग जाएगा तब पूरा मान लिया जाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। इसके बाद जाएगा कि कितने बार, लगभग 9 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ 32 है, 32 30 के करीब है, और ये 296 है, और ये 300 के करीब है, तो 9 बार इसको हम ले जाएंगे। 9 बार ले जाने के लिए इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 8, 2 × 18, 27, 27 × 1 28, इतना हो गया। अब इसको घटाएंगे, घटाने में आएगा यहाँ पे 8, हासिल लिया, 8 आ गया। 8 आने के बाद अब इस यहाँ पे 8 हासिल दे गया, तो 1 घट जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ क्रॉस, 8 में 8 जाएगा, 0 बचेगा। अब इसके बाद क्या है, ये शेषफल आ गया, इसका मतलब क्या है, ये R आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे जैसे पहले करते थे, चरण फर्स्ट क्या है, ए कितना है, 616 है, बराबर बी कितना है, बी है 32, और क्यू कितना है, 19 है, आर कितना है
आर है। अब यहाँ पे आर आया है, ये आर नहीं था, आर आया है 8। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अभी आर बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं आएगा। अब इसके बाद लिखेंगे चरण 2। चरण 2 लिखने के लिए पहले हम हल करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए 8 से 32 को भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा? 4 बार जाता हुआ दिख रहा है। अब इसके बाद इसको चरण 2 में कैसे लिखेंगे? 32 बराबर किसके बराबर है? 8 × 4 + 0। अब यहाँ दिख रहा है कि r बराबर अब की बार 0 आ गया। जब r बराबर 0 होता है तो b हमारा आंसर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि r बराबर 0, b बराबर 8, हमारा b इसलिए क्या होगा? 8 हमारा आंसर हो जाएगा। HCF होगा, HCF ही अपना आंसर।